भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच का माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। एक समय था जब ये दोनों समुदाय एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते, दुख सुख में साथ रहते। परंतु धीरे धीरे राजनीतिक मतभेद, सांप्रदायिक झगड़े और अंग्रेजी हुकूमत की चालों ने इन रिश्तों में दरार डाल दी। शहरों और कस्बों में दंगे भड़क उठे, खून बहने लगा और भाईचारे की जगह अविश्वास ने ले ली। ऐसे कठिन समय में एक व्यक्तित्व उभरा, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें आगे चलकर कायदे आजम के नाम से जाना गया। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिनके मन में अपने कौम के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की चिंता थी। जिन्ना साहब ने महसूस किया कि अगर मुसलमानों को अपनी संस्कृति, धर्म और पहचान के साथ जीना है, तो उन्हें एक अलग देश की आवश्यकता है। उनका सपना था एक ऐसा मुल्क जहां हर इंसान अपने धर्म के मुताबिक आज़ादी से जी सके, जहां उसके अधिकारों की रक्षा हो और जहां नफरत की जगह भाईचारे का माहौल हो। इसी विचार के साथ उन्होंने मुस्लिम लीग को संगठित किया और दो राष्ट्र सिद्धांत को स्पष्ट किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं जिन्हें एक ही राजनीतिक ढांचे में बांधना मुश्किल है। साल 1960 में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें साफ कहा गया कि मुसलमानों के लिए अलग वतन बनाया जाए। धीरे धीरे यह आंदोलन तेज हुआ, रैलियां निकलीं, लाखों लोग इस मिशन का हिस्सा बने। कायदे आजम की दृढ़ इच्छा शक्ति और जनता के समर्थन से यह सपना हकीकत बनने लगा। आखिरकार पाकिस्तान अस्तित्व में आया, एक ऐसा देश जो मुसलमानों के लिए उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी का प्रतीक बना। लोग अपने नए मुल्क में कदम रखते हुए अपने दिलों में आशा, सपनों और भविष्य की योजनाएं लेकर आए। आज हम जिस पाकिस्तान में आज़ाद सांस ले रहे हैं, वह कायदे आजम की दूरदृष्टि, संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों का नतीजा है। यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस आज़ादी की निशानी है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपना घर, अपना खून और अपनी जान तक दे दी।